आगे देखते हैं इंटीग्रेशन में हमें नेक्स्ट फॉर्मेट कैसा क्वेश्चन मिलेगा और उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। आपको मिलेगा इंटीग्रल ऑफ सम लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इनटू अंडर रूट ऑफ सम अदर लीनियर इक्वेशन। ये आपको मिल सकता है, ठीक है ना। आपको एक लीनियर इक्वेशन मिल रहा है, लेट्स से लीनियर इक्वेशन 1, और रूट के अंदर एक और लीनियर इक्वेशन मिल रहा है, लीनियर इक्वेशन 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। एग्जाम्पल में ही मैं आपको इसके सॉल्व करने का तरीका भी समझाऊंगा। मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां भी लीनियर इक्वेशन, यहां भी लीनियर इक्वेशन, ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो आप हमेशा जो लीनियर इक्वेशन विद इन रूट है और जो लीनियर इक्वेशन रूट के अंदर नहीं है, आप हमेशा जो आउटसाइड, इसको हम आउटसाइड बोल देते हैं, आउटसाइड लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू, हम लिख लेंगे लैम्डा इनसाइड लीनियर इक्वेशन प्लस म्यू, ठीक है ना। लैम्डा म्यू वाला टेक्निक हमने लास्ट क्लास में समझा था। तो आउटसाइड लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स इनसाइड लीनियर इक्वेशन प्लस म्यू। अच्छा, प्रीवियस क्लास में हमने ये भी समझा था कि कोई जरूरी नहीं है हम ये लैम्डा और म्यू करें, है ना। लाइक आप उसको डायरेक्टली भी ब्रेक कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को, दिस एक्स, देखिए मुझे क्या करना है, ये जो बाहर वाला सिंपल टर्म्स में है ना, आप इसको भी अगर नहीं करना चाहते हैं, ये याद नहीं रखना चाहते हैं, मैं सिंपल टर्म्स में बताता हूं। बाहर की जो लीनियर इक्वेशन है, मेरे को इसको अंदर की लीनियर की इक्वेशन के जैसा बनाना है। मतलब मुझे इस x को x+2 के फॉर्म में लिखना है। तो अब देखिए मैंने इस x को क्या किया, x+2 लिख दिया। अब देखिए इस x में 2 तो था नहीं, मैंने 2 अपनी मर्जी से ऐड किया है, तो मैंने क्या किया, -2 और कर दिया। जो चीज मैं ऐड कर रहा हूं वो चीज मैं सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, ठीक है। बाकी इसको एज इट इज रहने दीजिए। इसके बाद क्या, आगे देखिए, ये जो हमने अंदर वाले लीनियर इक्वेशन के जैसे बाहर जो इतना पोर्शन बनाया है, इसको मैं एक पेयर बना के ले लूंगा। तो अब ये x+2 जो है इस रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा, विच बिकम्स, ये पूरा का पूरा पेयर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो बीच में माइनस का साइन, ठीक है, माइनस का साइन। दोबारा से इंटीग्रेट, ये दोबारा से इंटीग्रेट क्यों लगाया समझ में है, लाइक मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये मिला, फिर बीच में माइनस का साइन, और 2 जो है इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो बेसिकली मुझे ये मिलेगा। अब इसमें मैं क्या करूंगा, ये पोर्शन अलग और ये पोर्शन अलग कर दूंगा, ठीक है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लूंगा। सो दिस बिकम्स, ये हो गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो अंडर रूट एक्स है इसको मैं क्या करूंगा, हाफ लिख लूंगा, लाइक दिस बिकम्स x+2, ऐसे लिख सकता हूं। इसके बाद 2 इज अ कांस्टेंट, बाहर ले लेते हैं, x+2, अगेन इस रूट को मैं क्या करूंगा, पावर हाफ लिख लूंगा, ठीक है ना। ये तो हमें मालूम ही है, जो रूट x है इसको हम क्या लिखते हैं, x पावर 1/2, है ना, ये सबको मालूम है। अब इसके बाद आगे देखिए,
इस x प्लस टू की पावर है 1 और इस x प्लस टू की पावर है हाफ। हमने पढ़ा है a पावर n होता है a पावर m प्लस n। इस रूल को हम यहां अप्लाई करेंगे तो ये फर्दर बन जाएगा इंटीग्रेट ऑफ x प्लस टू पावर 1 प्लस 1 बाय 2। दिस होल थिंग बिकम्स दिस। बात समझ में आई? बीच में नेगेटिव 2, इसको तो एज इट इज रहने देंगे। नाउ इसको हम फर्दर लिख लेंगे x प्लस टू, ठीक है, 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 2 1 2 प्लस 1 3 बाय 2, और ये एज इट इज रहेगा। आप चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर ऐसे मैंने जैसे लिखा है ऐसे भी कर सकते हैं। अब दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब x पावर n का फॉर्मूला इसमें लगेगा बिकॉज दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बताया भी है, जब भी मुझे कोई लीनियर इक्वेशन मिलता है आप उसमें क्या कीजिए, जैसे x पावर n है तो x पावर n का फॉर्मूला लगा लीजिए। क्या होता है, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, और x को रिप्लेस करना है मुझे किससे, इस लीनियर इक्वेशन से। दैट मींस ये इसका जो रिजल्ट है मुझे क्या मिल जाएगा, ax प्लस b पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, प्लस c तो मुझे लिखना ही है। दूसरा काम क्या करना है, x का जो कोफिशिएंट है उसको हम रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे जो मेरा रिजल्ट है उससे, ठीक है ना। सिर्फ इतने पोर्शन से, c से करने की जरूरत नहीं है। ये बात हमने समझी हुई है, ठीक है। दिस इज द शॉर्टकट मेथड। तो हम यहाँ पे वही काम करेंगे कि इसमें x पावर n यानी x प्लस टू पावर 3 बाय 2 प्लस 1, नीचे भी हम लिख लेंगे 3 बाय 2 प्लस 1। x का कोफिशिएंट है 1 तो 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई करना है ना। 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सो आई लीव इट। माइनस 2, अगेन दिस बिकम्स x प्लस 2 पावर 1 बाय 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाय 2 प्लस 1। अब मैंने दोनों इंटीग्रल सॉल्व कर लिए तो आई राइट अ प्लस सी हियर, ठीक है। बात समझ में आ गई। 3 बाय 2 प्लस 1, 2 1 2 प्लस 3, ठीक है। ये हो जाएगा x बाय 2, 5 बाय 2 है ना, 3 बाय 2 प्लस 1 इज, नीचे हो गया 5 बाय 2, 1 बाय 2 प्लस 1 3 बाय 2, नीचे हो गया, ये आ गया। अब देखिए नीचे जो फ्रैक्शन होता है वो उल्टा हो जाता है, ये हमने छोटी क्लासेस में समझा हुआ है, ठीक है ना। जैसे a अपॉन b बाय c है, इसको हम a इंटू सी अपॉन b ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन है वो उल्टा हो जाता है, मतलब ये जो 5 बाय 2 है ये क्या बन जाएगा, 2 बाय 5। ऐसे यहाँ पे 3 बाय 2 क्या बन जाएगा, 2 बाय 3। नाउ 2 इंटू 2 इज व्हाट, 4। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये देखिए अब ये क्वेश्चन तो सिंपल था, इसको हमने स्प्लिट कर लिया। अगर स्प्लिट नहीं कर पाते तो क्या करते हैं हम, लैम्डा म्यू वाला मेथड। आपको मैं दूसरा एग्जांपल सेवन एक्स माइनस टू अंडर रूट 3x प्लस 2, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझे बोला इसे इंटीग्रेट करना है। नाउ वी हैव अ लीनियर इक्वेशन हियर, वी हैव अ लीनियर इक्वेशन हियर। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया था, ये जो बाहर वाली लीनियर इक्वेशन है इसको मुझे इसके जैसा बनाना है, ठीक है। अब देखिए मुझे करना क्या है कि ये जो 7x माइनस 2 है इसको मुझे 3x प्लस 2
के फॉर्म में बनाना है। दोनों इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ लगाना है और यहाँ पे मुझे कुछ लगाना है, ये आप ध्यान रखिए। हमेशा जो बाहर वाली लीनियर इक्वेशन होती है, रूट के बाहर वाली, उसको अंदर वाले के जैसा बनाते हैं। देखिए यहाँ पे अब इसको करने का तरीका क्या है, इधर x के आगे नंबर क्या है 3, जबकि मुझे चाहिए क्या 7, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, पहले तो 3 हटाना पड़ेगा, यानी डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, 7 लगाना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मैं, ठीक है, बात समझ में आई। x के, आप सिर्फ x को देखो, बाकी सब छोड़ दीजिए। x के साथ जो नंबर लगा है उसको हटाना है, डिवाइड कर दिया, जो नंबर लगाना है वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इस 7/3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 14/3, ठीक है। 14/3 मुझे मिल गया, मतलब यहाँ पे मुझे एक एक्स्ट्रा चीज मिल रही है 14/3, लेकिन मुझे इसको बनाना क्या है -2। अब 14/3 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे -2 मिल जाए, ठीक है। मान लीजिए मैं t है ना, तो आप क्या कीजिए, जो भी मुझे रिजल्ट बच जाता है, मतलब ये जो मैंने 7/3 मिला है, इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 14/3 मिलता है। इस 14/3 में मैं क्या ऐसा ऐड करूं t, जो मुझे ये -2 मिल जाए। तो आप क्या कीजिए, t को यहीं छोड़ दीजिए, हो गया 3 2 6 एंड दिस बिकम्स -20/3, ठीक है। तो यहां मुझे क्या मिल गया -20/3। इतना समझ में आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को जो है यहां 7x - 2 की जगह, 7x - 2 की जगह क्या लिखूंगा, 7/3 3x + 2 प्लस भी हटा देंगे हम, -20/3 ऐसे लिख लेंगे। अब दिस इज वन ऑफ द टेक्निक। अब कईयों को ये ऐसे सॉल्व करना मुश्किल लगता है, तो हम लैम्डा म्यू वाला मेथड, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। आपके सामने दोनों मेथड होंगे। नाउ यू आर फ्री टू यूज एनी वन ऑफ द मेथड। आपको ऐसे इजी लग रहा है ऐसे कर लीजिए, है ना, टाइम भी बचेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लैम्डा म्यू वाला मेथड यूज कर लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, अगेन वही जो आउटर लीनियर इक्वेशन है इज इक्वल टू, हम लिखेंगे सम वैल्यू लैम्डा, अंदर वाला लीनियर इक्वेशन, आपको रूट को नहीं लेना है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। देखिए 3x + 2 है, साथ में रूट है, मुझे उस रूट को नहीं डालना है यहाँ पे, क्योंकि फिर मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। प्लस म्यू लिख लिया। नाउ दिस इज इजियर, आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 लैम्डा x है ना, लैम्डा इंटू 3x हो जाएगा 3 लैम्डा x, लैम्डा इंटू 2 बिकम्स 2 लैम्डा प्लस म्यू, और इधर क्या मिला मुझे, देखिए ये x है, ये भी x है, मैं दोनों को कंपेयर करता हूं। इसके साथ x है, इसके साथ x है, इसके साथ x नहीं है और इसके साथ x नहीं है, ये नंबर है। इसका ये मतलब है कि 7x जो है ये 3 लैम्डा x, यानी कि x और x हटा दीजिए, तो 3 लैम्डा मुझे कितना मिल गया, 7 मिल गया, ठीक है ना। यानी कि लैम्डा कितना मिल गया, 7/3 मिल गया। अब ये जो 2 लैम्डा प्लस म्यू है -2 मिलना चाहिए, लेकिन लैम्डा मैंने कितना निकाला, 7/3 निकाला, ठीक है। 2 7 14, ये हो जाएगा 14/3, शिफ्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू -2 - 14/3, 3 2 6, ये आपको मिल जाएगा -20/3। देखिए एग्जैक्टली मुझे वही मिल रहा है, ठीक है ना। सो दोनों मेथड्स है मेरे पास। आपको जो मेथड इजी लगे आप वो मेथड अप्लाई करके ये लैम्डा म्यू निकाल लीजिए। डायरेक्टली करना है डायरेक्टली, और अगर ऐसे करना है लैम्डा म्यू से तो ऐसे। नाउ 7x - 2 can be written as 7/3 3x + 2 -20/3, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं, और बाहर क्या है 3x + 2 रूट में।
राइट। करना क्या है हमें, ये पूरा रूट से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो नंबर बचा ये रूट से मल्टीप्लाई होगा, विच इज 7/3 3x plus 2 multiply by root of 3x plus 2, साथ में लगा लिया dx। नाउ दिस पोर्शन इज डन, है ना। मैं डायरेक्टली कर लेता हूं, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ में dx लग जाएगा, बीच में माइनस का साइन। दूसरा इंटीग्रल कर लेते हैं 20/3, ठीक है, और साथ में ठीक है। एक्चुअली क्या स्टेप था कि मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद मैंने दोनों में अलग अलग इंटीग्रल लगाए, मैंने ये दोनों स्टेप है ना। आप ये सोच रहे हैं कि अगर दो इंटीग्रल कैसे आए, तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बेसिकली मुझे रिजल्ट इस टाइप का मिलेगा, ठीक है ना। जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये मिला, 20/3 को √3x + 2 से मल्टीप्लाई किया ये मिला। उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो ब्रैकेट और dx है और इंटीग्रल साइन है, ये मैंने दोनों को अलग अलग दे दिया, तो ये मुझे जो है फाइनली मिल गया। समझ में आया, ठीक है ना। तो ये जो है मैंने दोनों स्टेप एक साथ कर लिए हैं। आप भी एग्जाम में ऐसे दोनों स्टेप एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या करना है, 3x + 2 पावर 1 एंड दिस बिकम्स 3x + 2 पावर हाफ, और ये जो 3x + 2 है इसकी पावर हम क्या कर लेंगे, हाफ कर लेंगे। तो बेसिकली 7/3 3x + 2 पावर 1 + हाफ यानी कि 3/2, डायरेक्टली करें चलेगा अब तो, है ना। 1 + हाफ यानी कि 3/2, dx लिख लेंगे, माइनस लिख लेंगे, इंटीग्रेट लिख लेंगे, 20/3 लिख लेंगे, 3x + 2 लिख लेंगे, पावर हाफ लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये 20/3 को हमने बाहर ले लिया, 7/3 को हमने बाहर ले लिया। इसको आगे मैं क्या लिख सकता हूं, अगेन देखिए लीनियर इक्वेशन पावर समथिंग है, तो n+1 वाला फॉर्मूला लगेगा। हम इसको लिख लेंगे 3x + 2 पावर 3/2 + 1, नीचे भी लिख लेंगे 3/2 + 1, है ना। अभी हमने समझा था कि अगर मुझे कोई लीनियर इक्वेशन मिलता है तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं। बस एक ध्यान रखना है, x का जो कोफिशिएंट है वो मुझे यहाँ पे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना है ना, +c तो हम हमेशा लिखते ही हैं, तो ये मेरा रिजल्ट होगा। हाँ, अगेन यहाँ पे वही रिस्ट्रिक्शन होगी, n इज नॉट -1, ठीक है, फिर लॉग आ जाता है, तो यहाँ -1 नहीं है तो हम कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया। बीच में माइनस का साइन 20/3। अब देखिए यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने 3/2 + 1 3/2 + 1 तो कर दिया, लेकिन एक चीज अभी हमने नहीं की है, वो ये कि ये जो 3x इस लीनियर इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट 3 है उसको मैंने यहाँ पे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना था, अभी नहीं किया है, ये हो गया। अच्छा, 20/3 3x + 2 पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 + c अब लिख लेते हैं, क्योंकि सारे इंटीग्रल मैं कर चुका हूं। x का जो कोफिशिएंट है उसको मुझे क्या करना है, 1 बाय करके यानी रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना है। इतना समझ में आ गया। अब मुझे सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, मेरा आंसर आ जाएगा 7 1 7 3 3 9 3/2 + 1 हो जाएगा 5/2, नीचे 5/2 आएगा। अब देखिए यहीं पे करते हैं, 5/2 मिला, इसको हम उल्टा करेंगे क्योंकि नीचे फ्रैक्शन है, तो ये बन जाएगा 2/5, ठीक है। 20 × 1 is 20, 3 × 3 is 9, 1/2 + 1 हो जाएगा 3/2, तो नीचे भी आ जाएगा 3/2,
इस 3/2 को हम क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे, 2/3 बना लेंगे। ठीक है, तो फर्दर क्या हो गया, 2 7 जा 14, 5 9 जा 45, 2 into 20 is 3 into 9, ये हमारा आंसर आ गया। इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसको हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने के बाद हमें जो है वो फॉर्म मिलेगा जो अभी हमने किया है। अब देखिए, दिस इज आई हैव टू फाइंड आउट। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि ऑब्वियसली बात है, रूट है, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो रैशनलाइज करूंगा, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। हमने लिख लिया x, नीचे मेरे पास x प्लस a है, x प्लस b है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई x प्लस a प्लस x प्लस b, x प्लस a, ठीक है। नाउ जब भी हम रैशनलाइज करते हैं, ऊपर आई लीव इट एज इट इज, ठीक है ना। नीचे देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, है ना, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ। अगर मुझे रूट a माइनस रूट b मिलता है और रूट a प्लस रूट b मिलता है, दिस इज a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि मुझे यानी कि a माइनस बी मिलेगा, ठीक है ना। रूट ऑफ a स्क्वायर इज a। तो नीचे बेसिकली इनके रूट्स हट जाएंगे, राइट। नाउ आगे देखिए, x goes with this, x goes with this, ये हो जाएगा x रूट ऑफ x प्लस a प्लस x रूट ऑफ x प्लस b। नीचे मुझे क्या मिल जाएगा, x प्लस ए एंड x प्लस b, ब्रैकेट ओपन करूंगा, देखिए इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे, ये माइनस एक्स हो गया, और ये जो प्लस बी था ये माइनस बी बन गया। नाउ x एंड x गेट्स कैंसल, मेरे पास a माइनस बी बच गया। इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, मैं इसको सेपरेट कर देता हूं, है ना, ये एक अलग है, वो एक अलग है, मैं इसको सेपरेट कर देता हूं। तो देखिए a माइनस, ये मैंने सेपरेट किया, ये जो a माइनस बी है ये इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा, यानी इसके नीचे आ गया। बीच में प्लस का साइन, ये मिल गया, और नीचे आ गया, ठीक है। दोनों को मैंने अलग अलग कर लिया, जितनी भी चीजें हैं सब दोनों को बराबर मिलेंगी। देखिए dx कॉमन था, दोनों को मिला, a माइनस बी कॉमन था, दोनों को मिला, ठीक है। इंटीग्रेशन का सिंबल कॉमन था, दोनों को मिला, ठीक है। जो कॉमन है वो दोनों को बराबर मिलेंगे, ये हो गया। नाउ आई हैव टू कन्वर्ट। देखिए अब मुझे यहाँ पे क्या है, दो क्वेश्चंस मिल गए, नाउ दिस एंड दिस, दोनों में क्या करना है, कन्वर्जन करना है। तो ये हो जाएगा, दिस बिकम्स x, सिंपल है, प्लस a माइनस a, ठीक है, राइट। ये a है एंड नॉट 9। अच्छा,
दिस बिकम्स x प्लस बी माइनस बी, है ना, क्योंकि मुझे इसके जैसे बनाना है ना। अगर आपको नहीं समझ में आता कैसे करना है, लैम्डा म्यू, राइट। अब ये सिंपल क्वेश्चन है तो हमने डायरेक्टली कर लिया, ठीक है ना। हमेशा मेरा एम क्या होता है, ये जो बाहर मुझे लीनियर इक्वेशन मिल रहा है उसको मैं अंदर के लीनियर इक्वेशन जैसा बना दूं। मतलब ये x प्लस ए है, मुझे इसको x प्लस ए बनाना है। x को x प्लस ए बनाने के लिए मुझे प्लस ए करना पड़ेगा, लेकिन प्लस ए मैंने अपनी मर्जी से किया है तो मुझे माइनस ए भी करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे इसको मुझे x प्लस बी बनाना है, मैंने b ऐड कर दिया, और क्योंकि मैंने b अपनी मर्जी से ऐड किया मैं सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, ये पेयर बना लेते हैं, ठीक है ना। पेयर बना के अब मैं इसको सेपरेट कर लूंगा। तो दिस बिकम्स x प्लस ए रूट ऑफ x प्लस ए अपॉन a माइनस बी, ठीक है। दिस गोज विद दिस, ये मुझे मिल गया, एंड a गोज विद दिस, तो मुझे नेक्स्ट इंटीग्रल मिल जाएगा a, ये मिल गया। आगे प्लस का साइन है मेरे पास, x प्लस बी गोज विथ रूट ऑफ x प्लस बी, ठीक है। नीचे मेरे पास a माइनस बी है, dx लगा लेते हैं, बीच में नेगेटिव साइन, b गोज विथ दिस, ये मिल गया मुझे। इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, नाउ ये हो जाएगा x प्लस ए पावर, अब मैं डायरेक्टली कर लेता हूं। देखिए ये पावर 1 है, ये पावर हाफ है, यानी 1 प्लस 1/2 3/2, ठीक है। a और a अपॉन b जो है कांस्टेंट है, ऐसे यहाँ पे भी ये जो a माइनस बी है मैं इसको बाहर ले सकता हूं, ठीक है। अंदर भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उसे इंटीग्रेट नहीं करना है, वो सिर्फ मल्टीप्लाई करके रखना है। तो हियर आई हैव x प्लस a पावर 1/2 एंड dx, दिस पोर्शन इज डन, दिस पोर्शन इज डन। अभी इंटीग्रेट नहीं किया, जस्ट मैंने उसको सिंप्लीफाई किया। प्लस नाउ दिस थिंग अगेन, देखिए इसको मैं 1/2 लिखूंगा तो 1 प्लस 1/2, ये मिल गया। नाउ दिस थिंग b अपॉन a माइनस बी, ये मुझे मिल गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और मुझे आंसर मिल जाएगा। जो कांस्टेंट है आप उसको एज इट इज रहने दीजिए। x प्लस ए पावर 3/2 हो जाएगा x प्लस ए पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, माइनस का सिंबल a अपॉन a माइनस बी, x प्लस ए पावर 1/2 प्लस 1, डिनोमिनेटर 1/2 प्लस 1, है ना। सब में हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, यहाँ जितने भी मेरे पास ये जो 4 इंटीग्रल हैं, ध्यान रखिए इसमें x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल अगेन 1 होता है। 1 को इसमें मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम सीधे सीधे सॉल्व करते जा रहे हैं। अदरवाइज अगर यहाँ x का कोई कोफिशिएंट होता, मान लीजिए d होता, तो मुझे यहाँ पे 1 अपॉन डी मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे, राइट। नाउ दिस पोर्शन इज डन। नाउ वी हैव x प्लस बी पावर 3/2 प्लस 1 एंड 3/2 प्लस 1, 1 अपॉन ए बी हमारे पास a माइनस बी पहले से है। फोर्थ पोर्शन, लास्ट में हम लिख लेंगे प्लस सी, ठीक है। अब मुझे सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना और मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस बी
x प्लस a पावर 3/2 प्लस 1 विल बी 5/2. नीचे 5/2 आएगा, जिसको मैं उल्टा करूंगा तो वो 2/5 बन जाएगा. ठीक है. नाउ 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा x प्लस a पावर 3/2. नीचे भी 3/2 होगा, जो उल्टा होके 2/3 बन जाएगा. ये 3/2 प्लस 1 यानी 5/2, तो मैं इसको लिख लूंगा x प्लस b पावर 5/2. 2/5 मुझे लिखना, और ये a माइनस b पहले से है. द फोर्थ पोर्शन, सॉरी यहाँ पे एक माइनस साइन था, मैंने इसको गलती से प्लस लिख दिया. राइट है ना, ये मैंने गलती से प्लस लिख दिया था बिकॉज इट वाज x प्लस b माइनस b. तो आप वो करेक्शन कर लीजिए, माइनस b and this will be 3/2. नीचे 3/2 आएगा, जिसको हम उल्टा करेंगे 2/3 बन जाएगा. दिस इज माय आंसर. ठीक है. अब जरूरी तो नहीं है कि आपको लीनियर इक्वेशन जो है मल्टीप्लाई में मिले. लाइक हमें यहाँ पे क्या मिला था, लीनियर इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट के अंदर लीनियर इक्वेशन. ठीक है, ऐसे मिल रहा था. सम लीनियर इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर इक्वेशन. आपको ऐसा सिचुएशन भी मिल सकता है कि लीनियर, ठीक है, लीनियर इक्वेशन अपॉन अंडर रूट ऑफ लीनियर इक्वेशन. रूल आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो लीनियर इक्वेशन रूट के बाहर होता है उसको आप रूट के अंदर वाले लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लेके आओगे. बस इतना ध्यान रखना है. रूट के अंदर वाला लीनियर इक्वेशन कभी भी बाहर वाले के जैसा नहीं बनेगा, लेकिन बाहर वाला इक्वेशन जो है वो अंदर वाले के जैसे बनेगा. ठीक है. नाउ let's say ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. ठीक है ना. क्या करें अब, जो बाहर वाली लीनियर इक्वेशन है इसको हम हमेशा जो अंदर वाली लीनियर इक्वेशन है उसके फॉर्म में बनाएंगे. दो तरीके है ना, मैं दोनों तरीके से बताता हूं. मुझे यहां पे कुछ चाहिए प्लस यहां पे कुछ चाहिए. 4x को बनाना क्या है, 8x. अब 4x 8x कैसे बनेगा, ऑब्वियसली 2 मल्टीप्लाई करने से, है ना. 2 into 4 is 8. चलिए ये x वाला पार्ट हो गया. 2 4 जा 8 हो गया. 2 into 7 14. अब यहां पे क्या है मेरे पास 13. अब मुझे इस 14 को क्या करना है, 13 बनाना है. तो इसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूं, ऑब्वियसली बात है -1, क्योंकि अगर मैं 14 -1 करता हूं मुझे 13 मिलता है. या फिर इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा. तो यहां पे मुझे क्या ऐड करना है, -1, या फिर इसको आप डायरेक्टली -1 लिख सकते हैं. ठीक है ना. दिस इज द मेथड टू ब्रेक दिस इक्वेशन. अब अगर ये नहीं समझ में आता है तो आपके पास दूसरा तरीका भी है, लैम्डा एंड म्यू. आप लिख सकते हैं 8x प्लस 13 इज इक्वल टू सम वैल्यू लैम्डा 4x प्लस 7 प्लस म्यू. ठीक है. हम क्या करेंगे, विल मल्टीप्लाई दिस लैम्डा इंटू 4x, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा x. लैम्डा इंटू 7 विल बी 7 लैम्डा एंड म्यू. और मुझे यहाँ पे क्या मिला, 8x प्लस 13. कंपेयर. ठीक है ना. 8x जो है 4 लैम्डा x होना चाहिए. हम x को रिमूव अगर करेंगे, 4 लैम्डा इज इक्वल टू 8, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 4 को शिफ्ट करो, नीचे आ जाएगा, विच इज 2. लैम्डा मुझे कितना मिल गया, 2 मिल गया. राइट. अच्छा, अब क्या करेंगे,
7 लैम्डा प्लस म्यू मस्ट बी इक्वल टू 13, ठीक है ना। ये जो लीनियर इक्वेशन है दिस मस्ट बी इक्वल टू, सॉरी, ये जो बाकी कांस्टेंट वाले टर्म है जिसमें x नहीं है, ये कांस्टेंट वाला टर्म यानी x जिसमें नहीं है उसके इक्वल होना चाहिए। लैम्डा मैंने क्या निकाला था, 2 निकाला था, वो वैल्यू यहां पुट करते हैं। तो 14 प्लस म्यू इज इक्वल टू 13, 14 को शिफ्ट कर दीजिए, म्यू हमें कितना मिल जाएगा, 13 माइनस 14 यानी -1। तो दोनों ही तरीके से मुझे सेम रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस 8x प्लस 13 को मैं 2 टाइम्स 4x प्लस 7, ये तो हमने समझा ही है अभी तक, है ना। इस 8x प्लस 13 को हमने 2 इंटू 4x प्लस 7 माइनस 1 ऐसे लिख लिया, जो कि अभी हमने ब्रेक किया था। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगेन ये एक पेयर बन गया, ये नंबर अलग हो गया, तो हम इसके नीचे इसको डाल देंगे, और ये जो 1 है, ठीक है, -1, मैं इनको सेपरेट कर लेता हूं, या फिर यहीं पे पहले दिखा देता हूं आपको। -1 अपॉन अंडर रूट, ऐसे लिखेंगे पहले तो, ठीक है। मैंने दोनों को क्या किया, सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद क्या करना है मुझे, दोनों में अलग अलग इंटीग्रेशन का सिंबल लगाना है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 4x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 4x प्लस 7 dx, ठीक है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 7 dx, इतना मिल गया। आगे क्या करेंगे, ये हमें मिला था, हम फर्स्ट पोर्शन जो है 2 बाहर ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में जो रूट 4x प्लस 7 था उसको मैंने पावर हाफ लिख लिया, बीच में माइनस का साइन है, हम लिख लेंगे इंटीग्रेट 1 अपॉन, इसको भी हम हाफ लिख लेंगे, ठीक है। जो अंडर रूट है ना, ये जो 4x प्लस 7 में अंडर रूट है उसको हमने क्या किया, पावर हाफ लिख लिया। ऐसा हम कर सकते हैं, ये तो आपको मालूम है, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए ये 4x प्लस 7 पावर 1 है और यहाँ पे हाफ है। अब मुझे मालूम है a पावर m, a पावर n क्या होता है, a पावर m माइनस n, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे वो रूल हम अप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेट, 2 बाहर है, 4x प्लस 7 हम लिखेंगे, 1 माइनस 1/2 लिख लेंगे, बीच में ये माइनस आ गया। अब देखिए 1 अपॉन दिस थिंग, मुझे मालूम है अगर 1 अपॉन a पावर m है तो उसको a पावर माइनस m लिख सकता हूं, तो मैं इस चीज को 4x प्लस 7 पावर माइनस हाफ लिख सकता हूं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे x पावर m वाला फॉर्मूला लेकिन हम शॉर्टकट तरीके से लगाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस 4x प्लस 7 पावर 1 माइनस 1/2 इज 1/2, तो मैं रिजल्ट लिखूंगा 1/2 प्लस 1, डिनोमिनेटर में 1/2 प्लस 1, ये 2 पहले से है, x का कोफिशिएंट है 4, तो उसको मैं क्या करूंगा, नीचे लिख दूंगा, है ना, 1 अपॉन करके लिखना होता है तो मैं नीचे लिख दूंगा डिनोमिनेटर में, माइनस का साइन, अगेन 4x प्लस 7 माइनस हाफ प्लस 1, नीचे भी आ जाएगा माइनस हाफ प्लस 1 मल्टीप्लाई
x का जो कोफिशिएंट है 4 उसको मैं रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन करके या नीचे लिख दूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे क्या करना है? टू अपॉन 4 कैंसिल आउट करते हैं, 2 हो गया, हाफ प्लस 1 3/2। अब ये जो नीचे फ्रैक्शन है ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी 2/3 बन जाएगा। अब देखिए नीचे ऑलरेडी 2 बचा है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बच गया 1/3 4x + 7 और ऊपर कितना मिल गया, बीच में माइनस का साइन, माइनस हाफ प्लस 1 हो जाता है हाफ, माइनस हाफ प्लस 1 हो जाता है हाफ, यानी ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहां मुझे मिल जाएगा 1/2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इतना समझ में आ गया? आगे देखिए, एक एग्जांपल और देख लीजिए, ऐसे तो अब मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया। आपको बोला है टू माइनस 3x अपॉन 3x + 1। देखिए बहुत सिंपल है, क्या करेंगे हम यहाँ पे, 2 माइनस, देखिए ये 3x है, ठीक है ना। अब सोचने वाली बात है, यहाँ पे क्या है 3x + 1, 3 के आगे क्या है प्लस साइन, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करते हैं, 2 माइनस 3x को मुझे क्या करना है, 3x + 1 बनाना है। इसके आगे माइनस साइन है, मैं माइनस लगा देता हूं, ठीक है ना। तो -3x -1, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, -3x एंड 2 चाहिए था, 2 पॉजिटिव है ना, तो ये -1 को मुझे क्या करना है, प्लस का 2 बनाना है, यानी यहाँ पे अगर मैं +3 कर देता हूं तो क्या हो जाएगा ये, +3 - 1 विल बी +2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 - 3x को लिख लेंगे -3x + 1 + 3, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, डायरेक्टली कर लिया हमने, यहाँ पे लिख दिया dx, नीचे हमें क्या मिल गया, क्या करेंगे हम इसे सेपरेट करेंगे, बट ध्यान रखना ये जो माइनस साइन है दिस इज कॉमन टू दिस ब्रैकेट, माइनस, सेपरेट कर लिया, ठीक है। इसके नीचे हमने इस रूट को दे दिया, माइनस साइन को ऑल टुगेदर बाहर ले लिया, इंटीग्रेट, 3 मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। नाउ ये हो गया पावर हाफ, ये हो गया पावर 1 और ये हो गया पावर हाफ, दिस बिकम्स माइनस इंटीग्रेट 3x + 1 पावर 1 - 1/2 है ना, 1 - 1/2, a पावर m - a पावर n है ना, सॉरी a पावर m - n, जब a पावर m अपॉन a पावर n होता है। 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, 1/2 ऊपर जाएगा, -1/2 हो जाएगा, which becomes माइनस, ठीक है, 1 - 1/2 इज 1/2, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हाफ प्लस 1, नीचे भी लिख लेंगे हाफ प्लस 1, x का कोफिशिएंट यहाँ पे लगा देंगे, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, 3 लिख लेंगे, 3x + 1 पावर -हाफ प्लस 1 -हाफ प्लस 1, x का जो कोफिशिएंट है उसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, +c लिख दूंगा,
ठीक है, ये हो जाएगा आपका हाफ प्लस 1 इज 3/2, जिसको मैं लिख लूंगा 2/3, यानी कि 2/9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हाफ प्लस 1 इज 1/2, सॉरी माइनस हाफ प्लस 1 इज 1/2, ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो गए, 2 ऊपर आ जाएगा, ये रिजल्ट हमें मिल गया। ठीक है,